और ये खबर रणथंभौर से है। वन विभाग के सूत्रों से मिल रही जानकारी, आखिर टाइगर T110 को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया। वन विभाग 15 दिनों से T110 की तलाश कर रही थी और अब जाकर टीम को सफलता मिली है। टाइगर T110 को रणथंभौर से मुकुंदरा शिफ्ट किया जाएगा। तो आखिरकार T110 की तलाश लगातार वन विभाग की टीम कर रही थी और अब इसे ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। ट्रैंकुलाइज करने के बाद इसे रणथंभौर से मुकुंदरा शिफ्ट किया जाएगा। और भीलवाड़ा में एक लड़की ने तालाब में छलांग लगा दी। गांधी सागर तालाब की यह घटना है। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। भीमगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। युवती के शव को बाहर निकाला गया। शव को महात्मा गांधी मोर्चरी में रखवाया है। एक लड़की ने तालाब में छलांग लगा दी। फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। और मौके पर भारी भीड़ जमा है। आप यकीन कीजिए या नहीं, पर सच तो यही है कि चूरू के तारानगर में दहशत है। एक सिरफिरे की जो रात के अंधेरे में आता है और गौ माता को अपना शिकार बनाता है। कभी पूंछ काट देता है, कभी कान कतर लेता है। यही नहीं, अपनी क्रूरता का शिकार बछड़ों को भी बना रहा है। हाल यह है कि तोगावास गांव में लोग रात को जागने पर मजबूर हैं। सिरफिरे के आतंक से आजीज आ चुके हैं। हाल यह है कि एक बच्चिया की मौत भी हो चुकी है। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और पुलिस भी अब गांव वालों के साथ राती जोगा दे रही है। 28 तारीख को रात्रि को एक बच्ची थी 2 साल की। उसका एक कान पूरा, एक कान आधा और पूंछ पूरा वो काट के ले गया। और दूसरा घटना ये हुई कि 30 तारीख की रात्रि को फिर एक बच्चे का 2 साल का था। उसका एक कान पूरा, पूंछ पूरा और एक कान थोड़ा सा वो भी काटा गया। और उससे पहले 2 दिन पहले हमारे इस गौशाला के अंदर 7 कुंटल बाजरी थी। वो कुछ लेकर के चले गए और कुछ यहाँ मतलब बिखेर दी गई। और अलवर में पेट्रोल चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। बीती रात कालाकुआ सेक्टर 2 में घर के सामने खड़ी कार से अज्ञात चोर पेट्रोल निकालकर ले गए। चोरी की एक घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि इस संबंध में अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने से आमजन में खासा गुस्सा है। और बात अलवर की, जहां डेरा शाहपुर गांव में लगन टीका समारोह में हंगामा हो गया। दरअसल वर पक्ष के एन वक्त पर 11 लाख रुपए दहेज मांगने की बात को लेकर विवाद हो गया। धक्का मुक्की हुई, यहां तक कि वधु पक्ष ने शादी तक तोड़ दी। वर पक्ष पर आरोप है कि लड़के के ताऊ और महिलाओं ने वधु पक्ष वालों से एन वक्त पर 11 लाख रुपए नगद, 11 सोने की अंगूठियां और 11 जोड़ी पायजेब देने की मांग की। इस पर यह हंगामा बरपा। हमारे पास कंट्रोल रूम से सूचना आई थी कि डेरा शाहपुरा में कोई एक लगन टीका के लिए पक्ष आए हुए हैं। उनके और दूसरे वर पक्ष के बीच में कोई विवाद हो गया। इस पर तत्काल पुलिस वहाँ पहुंची। वहाँ पहुंचने के बाद में जानकारी की तो एक दिलोट से एक पक्ष आया था जो अपनी बच्ची की सगाई वगैरह करने के लिए, आज लगन का कार्यक्रम था, उनके बीच में इनके कोई लेन देन की बात को लेकर विवाद हुआ। इन्होंने शिकायत की कि हमसे दहेज की मांग की जा रही है। और हमारी 1 रुपया नारियल में तय हुई थी। इनका बार बार फोन जा रहा था और इसमें बिचौला के पास फोन किया। 11 लाख रुपए अगर आप दो तो बताओ। बिचौला इसके पास आया, छोटा भाई के पास। उसने कहा तो उसने बोला ठीक है, मैं उनको समझा दूंगा। आप आज लगन लेके आ गए थे? हाँ, मैं आज लगन लेकर आ गया डेरा शाहपुर में। और अब बात दौसा की, जहां बाल विवाह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में देव उठनी एकादशी के साथ ही जिले में बड़ी संख्या में बाल विवाह होने की आशंका है। ऐसे में प्रशासन बाल विवाह रोकने की कोशिशों में जुट गया है। इसी के लिए दौसा जिला प्रशासन ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम स्थापित कर उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों को क्षेत्र में होने वाली शादी समारोह पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए हैं।
जस्टिस की टीम है, आईसीपीएस की टीम है, प्लस आईसीडीएस की टीम है, इनको भी अलर्ट कर दिया गया है। वुमेन एम्पावरमेंट की टीम भी अलर्ट पे है। तो जगह जगह के ऊपर हम लोग जो कार्ड्स हैं या जो शादियों का जो इनफॉर्मल एक नेटवर्क है, जो मुखबर तंत्र है, उसके हिसाब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ट्रैक आउट हो। और जो भी हमारे तक सूचना जैसे भी फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्स से, ट्विटर से, व्हाट्सएप से आ रही है, उसके ऊपर हम गहनता से उसका अवलोकन कर रहे हैं। और अब बात पुलिस के नए मुखिया की। डीजी इंटेलिजेंस रहे उमेश मिश्रा प्रदेश के 35वें डीजीपी होंगे। मौजूदा डीजीपी एमएल लाठर आज रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद उमेश मिश्रा अपना कार्यभार संभालेंगे। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी उमेश मिश्रा को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी मिल चुका है। मिश्रा ने राजस्थान पुलिस में सबसे पहले 1992 से 1994 में एएसपी रामगंज के पद पर कार्य किया। इसके बाद वो चूरू, भरतपुर, पाली, कोटा सिटी में जिला पुलिस अधीक्षक के पद पर भी रहे। 1999 से 2005 तक दिल्ली में केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी में असिस्टेंट डायरेक्टर का चार्ज संभाला। वहीं आरपीए ग्राउंड में डीजीपी लाठर की विदाई परेड का आयोजन किया गया। बता दें कि नवनियुक्त डीजीपी उमेश मिश्रा आज पदभार ग्रहण करेंगे। दोपहर पीएचक्यू में एमएल लाठर उमेश मिश्रा को डीजीपी का चार्ज सौंपेंगे। मैं समझता हूँ कि पूरे कार्यकाल में जो भी काम उन्होंने किए हैं वो बिना हमारे जो पुलिस बल है, चाहे वो किसी भी रैंक का है, उनके सहयोग के बिना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, आप ऊपर से प्लान करते हो, एक्सक्यूट करते हो, लेकिन ग्राउंड पे तो यही लोग उनको लागू करते हैं। जिंदगी में क्या बोलते हैं, व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच में एक पेंडुलम है, वो चलता रहता है। कोशिश हर किसी की यही रहती है कि हम चीज़ों को व्यवस्थित करें, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कारण ऐसे आ जाते हैं जिससे वो अव्यवस्थित हो जाता है। और जो पुलिस का काम है वो समाज को व्यवस्थित करने का है। इसमें सभी का प्रयास यही रहता है कि हम राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से राज्य की कई महिलाएं आज आत्मनिर्भर हो चुकी हैं और अपने दम पर परिवार का खर्च वहन करने के साथ ही दूसरी महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। दौसा जिले की 7,988 महिलाएं आजीविका की योजनाओं का लाभ ले रही हैं। आजीविका की ओर से महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है। इतना ही नहीं, बैंकों के माध्यम से इन महिलाओं को उनके लोन भी उपलब्ध करवाया जाता है ताकि ये महिलाएं स्वरोजगार शुरू कर सकें और अपने पांव पर खड़ी हो सकें। इस योजना के माध्यम से महिलाएं कैंटीन, दरी कालीन उद्योग, लेदर उद्योग, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, डेयरी उद्योग, किराना स्टोर, फैंसी दुकान, आटा चक्की, सिलाई का काम, वाहन का कार्य, पेपर प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज, पशुपालन, कृषि सेक्टर में अपने बलबूते पर काम कर रही हैं। तीन चार महिलाएं, उन्होंने समूह जोड़ने का यहाँ पे 3-4 दिन तक घूमी फिरी गांव के अंदर। उन्होंने समूह जोड़ने की तैयारी करी, खूब हमको सिखाया, हर चीज़ बताई उन्होंने, समूह के बारे में क्या क्या होता है, क्या क्या योजना मिलती है, इससे क्या क्या लाभ होते हैं। फिर हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। फिर वो 2-3 दिन तक हमारे पीछे ही पड़ी रही। फिर जब मैंने बोला कि चलो मैं जुड़ जाऊंगी, फिर हम लोग जोड़ने शुरू कर दिया। 10 महिलाओं ने समूह जोड़ा। मैं जब ससुराल में आई, जब ये काम फर्स्ट बार देखा मैंने, और तब से ये जूतियों का काम में मदद करने लगी हूँ। और स्वयं सहायता समूह में 2013 में जुड़ी थी। उस समूह के दौरान हमें लेदर में जो नई डिजाइन बनाने का, बैग पर्स बनाने का है, वो हमें ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग के दौरान हम महिलाओं में स्वयं सहायता की मदद से ये सभी महिलाएं मिलकर इसमें काम करने लगी है। पेपर बैग और लिफाफे, फाइलें, चूड़ी बॉक्स और पेन बॉक्स, मिठाइयों के डब्बे और भी कृषि के। अब हमको ना पूरी महिलाओं को मिलके साथ में, अगर हमारी तो इच्छा यही है, अगर सारी महिला मिलकर काम करे और खुद का रोजगार डाले
सर मेरा वर्क है महिलाओं को आजीविका से जोड़ना, रोजगार दिलवाना महिलाओं को, कि किस प्रकार से महिलाओं को रोजगार दिलवाना है और सशक्तिकरण बढ़ाना है, कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाना है। इसके लिए सर मैं क्लस्टर मैनेजर हूँ और इसके लिए मैं अपने जो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक पे सभी सर से, डीएम सर से, बीपीएम सर से इनसे चर्चा की, तब जाके हमें उन्होंने बताया है कि आशा जी आप है ना जो टेडी बियर की, स्टेप की इनकी ट्रेनिंग चल रही है। राजीविका राज्य सरकार की एक महती स्कीम है, परियोजना है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली और ज़रूरतमंद उन गरीब महिलाओं को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। उनको विभिन्न प्रकार के ट्रेड्स में कैपेसिटी बिल्डिंग, उनके एसएचजी फॉर्मेशन के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद में उनको लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन यापन और आजीविका संवर्धन के लिए। सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा का ट्वीट सामने आया। विभाग के आईएएस की एसीआर विभाग के मंत्री द्वारा लिखी जाए। प्रताप सिंह खाचरियावास की मांग का पूरी तरह जनहित में है। कल प्रताप सिंह ने ब्यूरोक्रेसी पर हमला बोला था। खाचरियावास ने कहा आईएएस अधिकारी नहीं सुनते मंत्रियों की, ऐसे में इनकी एसीआर लिखने का अधिकार मंत्रियों को होना चाहिए। अभी सीएम भट्ट ने आईएएस की एसीआर। तो खाचरियावास के इस बयान पर संयम लोढ़ा भी उनके समर्थन में उतर आए। और इसी खबर पर हमारे साथ सचिन कुमार शर्मा जुड़ गए। सचिन, पहले प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान और अब सीएम के सलाहकार भी चाहते हैं कि जो आईएएस की एसीआर है वो सारे मंत्री भरें, क्योंकि अभी अधिकार केवल मुख्यमंत्री के पास है। तो क्या अब ये बात तूल पकड़ रही है? मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया भी अब इस पर जो है वो सामने आनी चाहिए। सचिन, मेरी आवाज मिल रही है सचिन आपको? कोशिश करेंगे सचिन से बात करने की। तो आईएएस की एसीआर भरने को लेकर यह बयान है, यानी कि एक आईएएस के काम का लेखा जोखा, जिस विभाग के अंतर्गत, जिस कैबिनेट के अंतर्गत जो भी आईएएस आते हैं वो उस मंत्रालय के तहत कितना काम करते हैं, लोगों को उनके सरकारी योजनाओं का कितना फायदा पहुंचता है, इसको लेकर एसीआर भरी जाती है। और ये एसीआर मंत्री चाहते हैं कि वो भरे, क्योंकि वो उनको करीब से देखते हैं कि वो कितना जनता का कामकाज करते हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का मानना है कि आईएएस जो है वो सुनाई नहीं करते। सचिन हमारे साथ जुड़ गए, एक बार फिर से कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। सचिन, मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आसिफ। सचिन, पहले प्रताप सिंह खाचरियावास और अब संयम लोढ़ा, सभी मंत्री चाहते हैं कि आईएएस की एसीआर वो खुद भरें। सचिन, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आसिफ, देखिए कल जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास ने नाराजगी जताई थी आईएएस अधिकारियों को लेकर अपने विभाग में, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 46,000 मैट्रिक टन जो गेहूं है लैप्स हो गया अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, और बहुत नाराज हुए थे प्रताप सिंह खाचरियावास। उन्होंने ये तक कह दिया था कि उनका जो विभाग है वो पूरी तरह से ऑनलाइन है, ऐसे में यहाँ भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहती, और यही वजह है कि अधिकारी यहाँ रुकना नहीं चाहते, और जो भी अधिकारी यहाँ आता है वो अपना ट्रांसफर करवा लेता है। उन्होंने किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो आशुतोष पेडनेकर थे वो उनके पहले सचिव थे, खाद्य सचिव, वो ट्रांसफर होकर अक्षय ऊर्जा के अंदर चले गए थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उन पर निशाना साधा और कड़ी नाराजगी जताई थी। और अब जो सीएम के सलाहकार हैं, निर्दलीय विधायक हैं, हमेशा मुखर रहते हैं तमाम तरह के मुद्दों को लेकर। कल जब सचिन पायलट ने बयानबाजी की थी सीएम अशोक गहलोत को लेकर, तब भी उन्होंने ट्वीट किया था, नाम उन्होंने गहलोत का नहीं लिया था, लेकिन इशारों में जो है वो कटाक्ष कर दिया था। और आज अब खुलकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थन में उतर आए। उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मांग की, वो मांग बिल्कुल जायज है। जी सचिन, तो जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और राजसमंद के आमेर से यह खबर, एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते हुए पटवारी को धर दबोचा। 2,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी साहब पकड़े गए। पहले भी पटवारी ने 5,000 रुपए की भूमि रूपांतरण के एवज में घूस मांगी थी। 3 महीने से परिवादी को लगातार चक्कर कटवा रहा है ये पटवारी, और अब जाकर एसीबी ने 2,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी को धर लिया।
तो आज एसीबी की कार्रवाई में एक और पटवारी एसीबी के हत्थे चढ़ा है और 2,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए हत्थे चढ़ा है। ये जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं ये हैं वो पटवारी। 2,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी 3 महीने से एक परिवादी को चक्कर कटवा रहा है भूमि रूपांतरण के लिए, यानी रिश्वत के पैसे दो और कामकाज, सरकारी कामकाज करवाओ, वो काम जिसके लिए सरकार इन्हें तनख्वाह देती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।